जहाँ पल पल भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल वृंदावन
की छाया शीतल मन हो जाए, शीतल मन हो जाए, मन भी हो जाए अति पावन, मन भी हो जाए अति पावन, कृष्ण कृपा हो जाए, कृष्णलता हो जाए, नारायण अब शरण तुम्हारे, नारायण अब शरण तुम्हारे, नारायण अब शरण तुम्हारे, नारायण अब शरण तुम्हारे, कृपा करो ईश्वर, चलो मन वृंदावन की, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। राधे ऐसे नहीं पूरे पूरे मन में लगाते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए चलना है वृंदावन। राधे राधे वृंदावन में क्या होता है? एक बार जोरदार बोल दो, क्या होता है? कहो, क्या होता है? वृंदावन में क्या होता है? वृंदावन में तुलसी का पौधा और ठाकुर सेवा। वृंदावन में घर घर में तुलसी का पौधा और ठाकुर सेवा। प्रेम का रस जहाँ छलके है, वृंदावन में सिर्फ प्रेम है। प्रेम का रस जहाँ छलके है,
कृष्ण नाम से भोर चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में जाओगे ना तो वृंदावन में अगर आपको बहुत जल्दी है और आगे निकलना है तो वहां पर कोई ये नहीं कहता है कि थोड़ा सा हट जाइए, मुझे जगह दे दीजिए, आगे जाना है। नहीं, वहां पे क्या बोलेंगे? राधे राधे। ये मतलब कहने का उनका एक कि मुझे आगे, और कोई भी ये नहीं कहता है कि थोड़ा सा हट जाओ। नहीं, सब एक दूसरे से कहते हैं जाइए जाइए जाइए। जो चलता जा रहा है बस वो यही कहता है बस जाइए, बस रास्ता सबको देते जा रहे हैं और बस एक ही शब्द है राधे राधे। तो एक बार जोरदार बोल दो, राधे राधे। चलो मन कहाँ बोलो? वृंदावन की ओर। चलो चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना मन मंदिर में श्याम विराजे, और जिसने भी उस श्याम सलोने की मूरत को देख लिया ना, उसको इस जहां में और कुछ देखने की जरूरत नहीं बचती प्यारी। वो सांवला सरकार इतना अद्भुत है, उसकी वो सलोनी सांवली सूरत जो है ना, सबके मन को अपनी ओर खींचती है। अकारण सब उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जिसने तुम्हें देखा है वो जान सिवारी है। जिसने देख लिया उसको एक बार तो उसको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं रहती। एक भक्त कहता है, ठाकुर जी जिसने तुम्हें देखा है वो जान सिवारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। कोई उसके इतना खूबसूरत इस संसार में कोई है? कोई है? नहीं हो सकता। ये आंखें उन चीजों को देखती हैं जो प्रतिपल हमें विनाश की ओर ले जा रही हैं। हमें थोड़ी देर के लिए इन आंखों से जिसमें सुख नजर आता है, जैसे कि आपने कहीं एक बगीचे में सुंदर सा फल देखा, आंखों को बड़ा शोभायमान लगता है। आंखों ने देखा ये फल बड़ा अच्छा है, मन में विचार आया कि मैं इसे तोड़ूं। मुख ने कहा कि खाऊं। आंखों ने देखा, मन ने कहा तोड़ूं, मुख ने कहा खाऊं, और उस फल को तोड़ने के लिए पांव चलकर गए। हाथों ने तोड़ लिया, और जब हाथों ने तोड़ा और जैसे उधर से मालिक आया और मालिक ने पीछे से एक डंडा मारा पीठ पर डंडा पड़ा, तो जब चोट लगी तो अश्रु कहां से आए? आंखों से। सारा दोष इन आंखों का होता है। आंखों ने ना देखा होता, ना मन कहता कि जाके तोड़ूं, और ना तो मुख में ये बात आती कि मैं इसे खाऊं, स्वाद लूं, और ना तो ये पांव चलकर जाते, ना हाथ तोड़ते, ना पीठ को डंडा खाना पड़ता। तो सारा कसूर दोष इन आंखों का होता है।
इस इन आंखों से देखकर उस सांवले सलोनी की मूर्त को अपने हृदय में बसा लो। उस सांवरिया सरकार को जिसने अपने मन में बसाया, उसको सदैव आनंद ही आनंद मिलता है। ये मन एक मंदिर है, ये मन एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। इस दिल में जो रखी है मूरत वो तुम्हारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। संसार में लोग कहते हैं प्रभु इस जगत में जो कुछ भी हमें मिला है वो सब कुछ आपका ही तो दिया है। आप ही क्या कहते हो भगवान? इस संसार में जो कुछ भी मिला है सब आपका ही तो दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोल। क्योंकि जब मैं इस संसार में आया तो मैं कुछ लेकर नहीं आया था। जो कुछ भी मिला सो यही मिला, और जब यहाँ से जाएंगे तो ये सब यहाँ ही छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या कोई कह सकता है कि नहीं मैं सब लेकर जाऊंगा? कोई नहीं कह सकता है। अंत समय तेरा भजन ही साथ निभाएगा। जो आप भगवान का भजन करोगे, कीर्तन करोगे, अंत में आपका साथी आपका भजन ही होगा, और कोई नहीं हो सकता है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। आप क्या जानते हो कि संसार में जो कुछ भी मिला है वो सब हमारा है? नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ इस गोविंद भगवान ठाकुर जी का दिया हुआ है और उन्हीं को अर्पण है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। अगर कुछ है तो क्या? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ब्रह्मा जी को जब अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि को तो मैंने रचा है, सृष्टि को मैंने रचा है, हमें ने इस जगत को बनाया है, और छोटे से बाल कृष्ण हमारे जब ब्रज में ग्वाल वालों के साथ में खेलते हैं, सबके साथ में ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, और इस जगत को तो मैंने बनाया है, भगवान तो मैं हूँ, सबका पिता तो मैं हूँ। कृष्ण ने जब ये देखा कि जो ब्रह्मा जी है उनको अभिमान हो गया है, तो बाल कृष्ण ने क्या किया? उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनके अभिमान को खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के सभी ग्वाल बालों को, सभी जितनी गैया थी, बछड़े थे, सबको ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया। भगवान कृष्ण
सब ग्वाल बाल है, सबकी सब गैया है, आखिर ये कैसे हुआ? अब ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जहाँ पर ब्रह्मा जी बैठते थे, उनके कमल आसन पर स्वयं कृष्ण जी जाकर के ब्रह्मा का रूप बनाकर बैठ गए और सबको आदेश दे दिया कि मैं असली ब्रह्मा हूँ, और यदि इस समय पर बहुत सारे बनावटी ब्रह्मा घूम रहे हैं और यदि आए तो उनको अंदर प्रवेश ना होने देना। अब ब्रह्मलोक में भगवान कृष्ण तो ब्रह्मा का रूप बनाकर बैठ गए, और जब असली ब्रह्मा जी आए और जैसे ही प्रवेश होने लगे, रोक लिया। अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप कौन हो? बोले मैं तो ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा नहीं तो फिर? तो कहते अरे वो तो वहाँ पर असली ब्रह्मा तो बैठे हुए हैं, आप कोई बहुरूपिया बन के आए हो। ब्रह्मा जी कहते अरे ऐसा कैसे हो सकता, असली तो मैं ही हूँ। जब जा करके देखते हैं तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं बहुत समझते हो अपने आप को ना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान को तोड़ा है। क्यों? ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उसमें आत्मा को प्रवेश कराते हैं। जो आत्मा को भी डालने वाला है वो आदि नारायण हमारे भगवान कृष्ण हैं, गोविंद हैं। ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान कृष्ण जो हमारे इस जीवन के आधार हैं, और जो हमारा आधार होता है ना, इस संसार में सांसारिकता की चीजों को कभी अपने आधार मत बनाना, क्योंकि जो यहाँ की चीजें होती है ना, वो कभी न कभी कहीं न कहीं टूट जाती हैं। परमात्मा को यदि अपना आधार बनाओगे ना, तो कभी जीवन में आप दुखी नहीं होगे, कभी आपको कष्ट नहीं मिल सकता है। क्योंकि भगवान जब हमारा आधार बनता है ना, तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, आनंद मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और परमानंद तो परमात्मा ही दे सकता है, भगवान ही दे सकता है। तेरी साधना जिंदगी में मेरी साधना हो, तेरी जिंदगी मेरी साधना हो, रजा हो जो तेरी मेरी खुशी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो।
जिंदगी हो रजा मेरी जिंदगी हो रजा मेरी जिंदगी हो। भगवान के सामने हमेशा अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे कि आप जब कोई कार्य करके घर आते हो तो शाम को आपके पिताजी आपसे पूछते हैं ना कि बेटा आज आप बाहर गए थे, आपने क्या किया, क्या हुआ, सारे दिन का हाल, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, सब अपने पिता के समक्ष रखते हो ना। वो जगत का जगदीश्वर है, जगत पिता है, हम सब आत्माओं का पिता है। वही तो आपसे एक आश रखता है, एक उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा शाम को आएगा, एक बार तो हमसे आकर के अपने पूरे दिन का हालचाल हमें सुनाएगा। भगवान एक आस भरी नजर से आपकी ओर देखता है। क्या आपने कभी पूरे दिन का हाल भगवान से कभी सुनाया है? नहीं सुनाया। आते हैं थक हार कर
समझ नहीं हो। यही गीत मुख पे, यही गीत मुख पे मेरे हर घड़ी हो, रजा हो जो तेरी, जो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, जो मेरी खुशी हो, रजा हो जो तेरी, जो मेरी खुशी हो। प्रभु, मैं आपसे जुदा नहीं हूँ। माना कि मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, पर प्रभु हम आपके बच्चे हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। आप मेरी इन खामियों को क्षमा कर देना। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम भाव से कैसे लगेंगे किनारे। प्रभु कहते हैं एक बार 3 चोर चोरी करते हुए पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो महाराज 2 तो भाग गए, अब एक पकड़ा गया। उसको जब पकड़ कर ले गए, जेल में बंद कर दिया, और जब महाराज उसको कारागार में बंद कर दिया गया, कहा गया कि आपका कोई मित्र हो जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, तो आप एक काम करो, आप उसको बुलाओ, आपकी गवाही दे दे तो आप छूट सकते हो। उसने कहा, एक मेरा बहुत खास मित्र है जो सदैव मेरे साथ रहता था, हर पल मेरे साथ रहता था। ठीक है, आज जब उस मित्र के पास उसको ले जाया गया, कहा कि आप मेरी गवाही दे दो, हम तो जेल से छूट सकते हैं क्योंकि हर पल तो आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। उस मित्र ने क्या जवाब दिया, हमारी आपकी मित्रता उसी दिन से खत्म हो गई थी, उसी पल से खत्म हो गई थी जिस दिन आप पकड़े गए थे। हमारी आपकी मित्रता समाप्त, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। साफ इनकार कर दिया। उसको दूसरे मित्र की याद आई कि जिससे हम कभी राय मशविरा किया करते थे, हर काम उससे सलाह लेकर के करते थे, चलो उसके पास चलते ही हो सकता है कि वो मेरी मदद कर दे। जब उसके पास गए महाराज, तो उसने कहा कि देखो, हम तो केवल सही क्या होता है गलत क्या होता है, मैं तो बस केवल हाँ करता था, और हाँ ज्यादा कहते हो तो मैं कोर्ट के दरवाजे तक चल सकता हूँ, लेकिन मैं कोर्ट में गवाही देने नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है, जब कोर्ट में गवाही देने नहीं जा सकते तो मतलब क्या है। उसने भी मना कर दिया। तीसरे मित्र की याद आई जो कभी कभार जिससे कभी कभी राम राम हो जाया करता था। आज उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जरा चल के कोर्ट में मेरी गवाही दे दो तो मैं छूट जाऊंगा। आज वो कहता है कि चलो मित्र, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चलते हैं, हम तुम्हारा अवश्य गवाही देंगे, आपको हम अवश्य छुड़वाएंगे, चलिए। और जैसे ही कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, महाराज आज वो मित्र जाता है कोर्ट में, उसने गवाही दिया जज के समक्ष।
जो जज को नहीं पता था, आज वो सारी उसकी सच्चाई उसने खोल दिया। जब सारी सच्चाई बता दिया तो छूटने के बदले आज उनको फांसी की सजा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि जज को जो नहीं मालूम था, आज उस गवाह ने वो सारी सच्चाई बता दी, और जब सारी सच्चाई बता दी तो आज उसको फांसी की सजा मिली। जब फांसी की सजा मिली, तीनों मित्र तो अपने अपने घर चले गए, लेकिन महाराज आज जो पकड़ा गया था उसी को फांसी की सजा मिली। कहने का मतलब था कि जिसके साथ हम हर वक्त रहते हैं, जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, वो हमारा ये पंच तत्व का शरीर है। क्या इसके बिना हम एक पल भी रह सकते? रह सकते? नहीं रह सकते। इसके बिना ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना रह सकते हैं। और जब महाराज अंत समय आता है तो सबसे पहले यही शरीर जो अपना है, जिसे आप अपना कहते हो, यही साथ छोड़कर चला जाता है। कहीं रास्ते में कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जब कहा जाता है, आत्मा कहती है शरीर से, हर पल तो तुम मेरे साथ रहते थे, मेरे घर वाले परेशान होंगे, जरा तुम चलो, मेरे घर तक तो मुझे छोड़ दो। तो वहीं से ये शरीर जवाब दे देता है कि नहीं, बस अभी तक इसी वक्त तक हमारा तुम्हारा साथ था, अब हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। तुरंत शरीर इनकार कर देता है। शरीर को उठा करके लोग घर ले जाते हैं। जब पता चलता है, जब घर में ले जाते हैं, आत्मा फिर जाती है, सबके पास जा जा करके कहती है कि अरे हम तुम्हारे लिए सब कुछ तो किए, पूरा जीवन तो मैंने आपके लिए गंवा दिया, अपनी खुशी नहीं देखी, कम से कम तुम तो चलो मेरे साथ। घर वाले भी क्या कहते हैं, हम केवल कोर्ट के दरवाजे तक जा सकते हैं। कहाँ? केवल शमशान तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। केवल शमशान तक जाते हैं और उनको जला करके वापस चले आते हैं। कहते ना, तेरा खून ही आखिर तुझको एक दिन आग लगाएगा। जिन्हें तुम अपना अपना कहते हो, वो भी केवल शमशान तक जाते हैं और जाकर के महाराज आपको अग्निदाह संस्कार करके वापस चले आते हैं। आपको जलाकर आत्मा वहीं पर खड़े खड़े निसहाय, आत्मा सब कुछ देखती रहती है कि मैंने जिनके लिए सब कुछ किया, मैंने जिन्हें अपना सब कुछ माना, इनकी खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी का त्याग कर दिया। हम दुख में रहे पर सामने वाले को सदा सुख देने का प्रयास किया, खुश रखने का प्रयास किया। आज ये भी हमें जलाकर वापस जा रहे। आत्मा परेशान होती है, दुखी होती है। आजकल महाराज किसी को सुख देना, किसी को खुश करना, मतलब मेंढकों को तौलने के बराबर है। मेंढकों को तौलने के बराबर है। कैसे? मेंढक होते हैं ना, एक पल्ले में मेंढक रखो, एक को बिठाओगे दूसरा कूद जाएगा। बिल्कुल मेंढक तौलने के बराबर है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। एक बिठाओगे दूसरा कूद जाएगा, दूसरा बिठाओगे तीसरा कूद जाएगा। क्यों? घर में 5 सदस्य होते हैं, एक को मनाओगे, पिता को मनाओगे तो बेटा मुंह फुला के बैठ जाएगा, बेटों को मनाओगे तो बड़ा भाई मुंह फुला के बैठ जाएगा। आपने उनके लिए तो ये किया, मेरे लिए क्या किया? अब उनको करोगे तो बाप कहेगा अरे उनके लिए तो ये किया, मेरे लिए क्या किया? किसी को खुश कर पाना मुश्किल है। लेकिन महाराज फिर भी हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने फर्ज को पूरा करते हैं, खुश रखने का प्रयास करते हैं, अपनी खुशियों का परित्याग करते हैं। आत्मा निस्सहाय असहाय खड़ी देखती है कि मैंने जिनके लिए जीवन गंवा दिया, आज वही मुझे जला करके जा रही है। आज जो कहते हो ना
कि मेरे बिना घर नहीं चलता, मेरे बिना परिवार का क्या होगा। तो एक बार शमशान में जा करके चक्कर लगा लेना और देख लेना कि वहाँ भी एक से एक आए और एक से एक दफन हो गए। वो भी कभी कहा करते थे कि मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना परिवार कैसे चलेगा, मेरे बिना मेरे बच्चे क्या करेंगे। वो भी चले गए, उनके बिना भी आज घर चल रहा है, उनके बिना भी आज बच्चे सब कर रहे हैं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहाना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। क्या करते हैं, अभिमान करते हैं, क्या होगा। और उस घर वाले भी वापस चले आते हैं। अंत में जिससे आप कभी कभी राम राम करते थे, मतलब जिनसे आप, जो हमारे कर्म हैं, जब हम कभी कभी जिनसे मुलाकात करते हैं, कभी कभी एकांत में बैठते हो ना, तो विचार आता है कि बचपन से लेकर आज बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक मैंने किसका भला किया, किसका अच्छा किया, किसके साथ मैंने अच्छा किया, किसके साथ मैंने बुरा किया। कभी कभी एकांत में बैठते हैं ना, तो विचार चलता है, आत्मा धिक्कारती है स्वयं को। रे प्राणी, जब से तू आया तब से तूने सबके लिए किया, लेकिन अपने लिए क्या किया, भगवान के लिए क्या किया, जिस ईश्वर ने तुझे भेजा था उसके लिए तूने क्या किया। अंत समय आएगा तो तेरे साथ क्या जाएगा। तब कहते हैं अंत में कर्म याद आते हैं, और जब कर्म याद आते हैं तो पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। लेकिन पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई, अब पछताने से क्या फायदा। जिंदगी तो गुजर गई, जब करना था तब किया नहीं, और अब तो अंत समय, अब तो ऊपर वाले का बुलावा नजदीक है। कब आ जाए, कब हमें यहाँ की ये बोझ गठरी बांध कर चलना पड़ जाए, कौन जानता है। अंत में प्यारे साथी, आपके कर्म बनेंगे, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे धर्मराजपुरी तक। धर्मराज जज बन करके बैठेंगे, आपके एक एक कर्म का हिसाब लेंगे, आपसे पूछेंगे कि जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था, परमात्मा ने आपको इतना अनमोल, इतना सुंदर शरीर दिया था, आपने कहाँ पर इसका सदुपयोग किया, आपने क्या किया, भगवान के लिए क्या किया, अपने कल्याण के लिए क्या किया, तब आपके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं जग 4 दिनों का मेला है, कुछ तू कह ले, कुछ मैं कह लूं। जग 4 दिनों का मेला है, कुछ तू कह ले, कुछ मैं कह लूं। जग 4 दिनों का मेला है, कुछ तू कह ले, कुछ मैं कह लूं। जग 4 दिनों का मेला है, कुछ तू कह ले, कुछ मैं कह लूं। जग 4 दिनों का मेला है, कुछ तू कह ले, कुछ मैं कह लूं।
क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दर्द होता है। और महाराज आज जब हम उम्मीद किसी से लगाते हैं, उम्मीद का टूटना बड़ा घातक होता है।
की आवाज सुनो। भगवान में तुमसे कुछ कहना चाहता है। हे प्राणी, तू क्यों आया है इस जगत में? केवल पेट भरना और धन कमाना ही तेरा लक्ष्य नहीं है। तेरा लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति तभी होगी जब भगवान की शरणागति होगी। यदि आपकी शरणागति 20% है तो भगवान की कृपा भी 20% ही होगी। यदि आपकी शरणागति 50% है तो भगवान की कृपा भी 50% ही होगी। जितनी आपकी शरणागति उतनी ही भगवान की कृपा। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवत शरणागति भी होनी चाहिए। यही हमारे परम जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि पेट तो पशु पक्षी भी भरण कर लेते हैं, वो भी अपना जीवन चला लेते हैं। यदि उन्हीं की तरह आपने किया तो उनमें और आप में फर्क ही क्या है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। बोली राधे रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। तू महाराज बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। आज भगवान का जन्मोत्सव, भगवान का विवाह है, तो भगवान के विवाह का उत्सव आप सभी को उत्सव में आनंद लेना है। किसी को भी आज जल्दी नहीं होना चाहिए, और जितना ही आप सभी प्रेम से आनंद से बैठकर सुनेंगे उतना ही आप सभी को परम आनंद की प्राप्ति होगी।